आज है 22 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य 22/2/2022 222 है। कल की मुरली याद है क्या सुना? आत्म अभिमानी भाव और एक ही बात है, बोलो। श्रेष्ठ प्रसाद के आधार पर सब गुणों और सब शक्तियों को अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त बनो। अनुभवी मूर्त है ना, बाबा ने कहा भी अनुभवी मूर्त की आवश्यकता है ना। पुरुषार्थ तो कर रहे हैं लेकिन अनुभवी बनने का पुरुषार्थ कर। और बाबा कहते हैं जब सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था तब और कोई नहीं थे, तो देवताओं को पूजने वाले बाबा ने कहा आदि देवी देवता धर्म के ही होंगे, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि हम देवता धर्म के हैं। तभी जो ब्राह्मण जानते हैं ये दुनिया वाले इतना नहीं जानते, इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मण जो हैं वो ऊंच चोटी ऊंचे ते ऊंच दिखाया है, तो इसलिए बाबा ने कहा नशा हो कि हम इतने ऊंच, भगवान ने हमको ब्रह्मातन के द्वारा ब्राह्मण बनाया है और हम ही विश्व सेवा के निमित्त हैं। चलो आज बाबा बोले मीठे बच्चे तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर, मीठे बच्चे तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। व्यास कहते कथावाचक को ना, तो बाबा के तुम भी गीता सुनाते हो, तुम भी क्या हो गए? व्यास हो गए। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है। सुख देना है। प्रश्न है सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम पुरुषार्थ करते हो? उत्तर है अपने को अशरीरी समझना। इस देह अभिमान पर जीत पाना, यही ऊंची मंजिल है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान, है ना। अंत घड़ी तक देह अभिमान ही आता रहेगा ना, इसलिए बाबा कहते बहुत बड़ी मंजिल है। कब कहाँ कैसे क्यों आ जाता कुछ नहीं पता चलता। तो सबसे बड़ा दुश्मन है देह अभिमान। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद ना आए। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में बाप के सिवाय कोई याद न आए। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। शरीर छोड़ बाप के पास जाना है। यह शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है।
क्योंकि घड़ी घड़ी ये शरीर अपनी ओर खींचता है ना। कभी भूख, कभी प्यास, कभी नींद, कभी बीमारी। हाँ, तो सब में कौन खींचता है? शरीर खींचता है। तो ये शरीर भी याद न रहे, यही मेहनत करनी है। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं कि दिल में कि अभी हमको बाबा कहाँ ले चलते हैं। बरोबर जहाँ से हम आए हैं वहाँ ही ले चलेंगे। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि जीव आत्माओं की दुनिया में भेज देंगे, है ना। पहले घर ले जाएंगे परम धाम, फिर वहाँ से पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग में भेज देंगे। तो श्रेष्ठ और भ्रष्ट ये अक्षर निकले तो जरूर जीवात्माओं को ही कहेंगे। सुख व दुख जब शरीर में है तब ही भोगा जाता है। परमधाम में आत्मा को क्या ज्ञान सुनाएंगे, वहां तो शरीर ही नहीं है। और जब आत्मा शरीर में है तभी सुख दुख भोगा जाता है। तो बच्चे जानते हैं कि अभी बाबा आया है और बाबा का नाम हमेशा शिव है, हमारा नाम सालिग्राम है। तो शिव के मंदिर में सालिग्रामों की भी पूजा होती है। बाहर में सालिग्राम रखे होते, नंदी होते हैं, उनके साथ में सालिग्राम भी होते हैं। तो बाबा ने समझाया था, एक है रुद्र ज्ञान यज्ञ, दूसरा है रुद्र यज्ञ। उसमें खास बनारस के ब्राह्मणों पंडितों को बुलाते हैं रुद्र यज्ञ की पूजा के लिए ना। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ जिसमें ज्ञान सुनते हैं, और वो है रुद्र यज्ञ। तो बनारस में ही शिव के रहने के अनेक मंदिर हैं। शिव काशी कहते हैं, असल नाम काशी था। फिर अंग्रेजों ने बनारस नाम रखा, वाराणसी नाम अभी रखा है। तो भक्ति मार्ग में आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, वहां तो भक्ति पूजा है, आत्मा परमात्मा ज्ञान नहीं। पूजा दोनों की अलग अलग करते हैं। एक बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बाकी फिर छोटे छोटे सालिग्राम अनेक बनाते हैं। तो तुम जानते हो हम आत्माओं का नाम है सालिग्राम और हमारे बाबा का नाम है शिव। तो सालिग्राम सब एक साइज के बनाते हैं। तो बरोबर बाप और बेटे का संबंध है। तो आत्मा याद करती है, हे परम पिता परमात्मा। तो हम परमात्मा नहीं है, परमात्मा हमारा बाबा है। तो यह समझाने की मत तुमको दी गई है। तो दिन प्रतिदिन तुमको श्रीमत मिलती रहती है कि कोई को भी पहले बाप का परिचय दे, वर्षा दिलाना है। जब तक बाप को नहीं जाना तो वर्षा कैसे मिलेगा। पहले तुमको सिद्ध करके समझाना है कि वह निराकार बाप है और यह प्रजापिता साकार है। तो वर्षा निराकार से मिलता है। तो अभी बाप समझाते हैं कि मेरा एक ही शिव नाम है, दूसरा कोई मेरा नाम नहीं है। सुना, भले अनेक नाम रखे हैं लेकिन असल नाम तो शिव है। जैसे बच्चे का नाम पड़ता ना, तो एक ही नाम पड़ता है, भले कोई उसको किसी नाम से पुकारे। तब बाबा कहते कि दूसरा कोई मेरा नाम नहीं, सभी आत्माओं के शरीर के नाम अनेक हैं। मेरा कोई शरीर है ही नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूं। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जो सयाने होंगे वो कहेंगे देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है। हम कहते फलाना दुश्मन है, फलाने ने ऐसा किया, फलाने। बाबा कहता नहीं, मेरा ही देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है, जिससे ही काम की उत्पत्ति होती है। तो देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। पर छोटी सी चीज़ है, समझ नहीं आता, कहाँ से आ जाता है।
तो इसको समझने में, इसको जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो और अभी जानते हो बरोबर में आत्मा अविनाशी हूं, जिसके आधार से यह शरीर चलता है। तो रिलीजियस माइंडेड जो भी हैं वह समझते हैं हम आत्मा हैं, देह नहीं है। आत्मा का नाम एक ही रहता है, देह के नाम बदलते हैं। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तो हमको बाप कहते हैं तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में। सुना क्या कहता बाबा कि तुमको चलना है पुण्य आत्माओं की दुनिया में, और यह है पाप आत्माओं की दुनिया। और भ्रष्टाचारी रावण बनाते। 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता, परंतु इस बात को कोई नहीं जानते। 10 शीश वाला रावण बनाते हैं ना। अब बाबा कहते ऐसा तो कोई होता ही नहीं, लेकिन ये बात को कोई नहीं जानते। सभी रामलीला आदि में पार्ट लेते रहते। इतने सालों से देख रहे हैं, कभी किसी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? बोला नहीं, कुछ नहीं कहो, ये तो चलता है। सब एक मत भी नहीं है। कोई कोई इन सब बातों को कल्पना समझते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि रावण भ्रष्टाचारी को कहा जाता है। रावण को भ्रष्टाचारी नहीं कहा, बल्कि जो भ्रष्टाचारी है उसको रावण कहा जाता है। रावण के लिए तो कहते विद्वान था, शिव भक्त था, है ना। तो इस समय बाबा के जो भी भ्रष्टाचारी है वो सब क्या है? रावण। पराई स्त्री को चुराना यह भ्रष्टाचार है ना। और इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि विकार में जाते हैं। जो विकार में न जाएं उनको निर्विकारी कहा जाता है। तो वह है राम राज्य और यह है रावण राज्य। तो भारत में ही राम राज्य था और भारत सबसे प्राचीन था। पहले नंबर में सृष्टि पर सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था ना। जैसे अभी बाबा का झंडा है ना, ज्ञान सूर्य का झंडा है, ऐसे सतयुग में बाबा कहते सूर्यवंशी देवताओं का झंडा बुलंद था। उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा है और तुमको मंजिल का पता लगा है, फिर भूल जाते हो। हमने क्या बनना है उसका पता लगा और फिर भूल जाते हो। स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। भूलेगा मैंने पढ़ लिख करके क्या बनना है? बाबा कहते नहीं। स्टूडेंट टीचर को या पढ़ाई को कभी भूल नहीं सकते। और यहाँ या फिर भूल जाते। कोई परिस्थिति आई, बोला हम नहीं मानते ऐसे बाबा को, हम नहीं पढ़ते ऐसे पढ़ाई को, छोड़ के चले जाते। तो बाबा कहते यहाँ फिर भूल जाते। कितनी बड़ी पढ़ाई है, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य पाते हो, तो ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प अगर नापास हुए तो कल्प कल्प नापास होते ही रहेंगे। फिर कभी भी पास नहीं होना है तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। तो श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और कराओ ना। खुद भी धारणा करो तो बाबा दूसरों को भी करो। अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो ऊंच पद भी नहीं पाएंगे। तो अपनी दिल से पूछो कि हम श्रीमत पर चल रहे हैं। अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना है
कि भाई मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। बाबा कहते नहीं, अभी भी अगर देह अभिमान है तो फिर कहाँ श्रीमत में चल रहे। तो अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। अब अपने से पूछो तो जैसे ये ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं, हम ऐसे चल रहे हैं, पढ़कर और पढ़ाते हैं। क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले व्यास हो, वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी है। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। सुना? जैसे बाबा कथा सुनाता है, ऐसे हमको भी क्या करना, जगह जगह जाकर के ज्ञान सुनाने, कथा सुनाने, है ना, बाबा का ज्ञान सुनाने। तो सुखदेव के बच्चे सुख देने वाले व्यास हो, तो सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान है और तुम उनके बच्चे व्यास हो, कथा सुनाने वाले। तो यह स्कूल है, तो स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ जाता है। वह है प्रत्यक्ष और यह है गुप्त। जैसे उस स्कूल में पढ़ते हैं तो प्रत्यक्ष होते हैं ना, लेकिन ये स्कूल की पढ़ाई बाबा कहते गुप्त है। और यह फिर बुद्धि से जाना जाता है कि हम किस लायक हैं। किसी को पढ़ाने का सबूत मिला है। बच्चे लिखते हैं, बाबा फलाने ने हमको ऐसा तीर लगाया जो हम आपके बन गए। और कोई तो सामने आते भी नहीं कह सकते कि बाबा हम तो आपके बन गए, है ना। कई तो बाबा को ट्रायल ही करते रहते, सामने भी पहुंचेंगे तो भी नहीं कहेंगे बाबा हम आपके बन गए। कई बच्चियां पवित्रता के कारण मार भी खाती रहती हैं और कोई तो बच्चे बन फिर टूट भी पड़ते, क्योंकि अच्छी तरह से पढ़ते ही नहीं। अब कहते बाबा की पढ़ाई पढ़ने के बजाय यहाँ आके फिर और बुद्धि लगी रहे तो फिर क्या होगा, फिर टूट पड़ते नहीं। तो बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं कि बच्चे सिर्फ मुझे याद करो और पढ़ो, इस नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। घर के बाहर भी लिख दो कि 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, जनक मिसल 21 जन्मों के लिए। 1 सेकंड में तुम विश्व के मालिक बन सकते हैं। पुरुषार्थ बाबा के दे निश्चय हुआ तो फिर मालिक बने। अब विश्व के मालिक तो जरूर देवताएं ही बनेंगे ना, सो भी नई विश्व, नया भारत। इस पुराने भारत के कौन मालिक बनना चाहता है? जो भारत नया था सो अब पुराना हो गया है, तो सिवाय भारत के और कोई खंड को नया नहीं कहेंगे। अगर नया कहेंगे तो फिर पुराना भी कहना पड़े। तो हम फुल नए भारत खंड में जाते हैं, तो भारत ही 16 कला संपूर्ण बनता है और कोई खंड फुल मून हो न सके। बाबा कहते वो तो शुरू ही आधा से होता है, तो आप पर से आते हैं। तो कितने अच्छे अच्छे राज हैं। हमारा भारत ही सचखंड कहलाया जाता है और सच के पीछे फिर झूठ भी है। तो भारत पहले फुल मून होता है और पीछे तो अंधियारा हो जाता है। पहला झंडा है हेवन का। गाते भी हैं पैराडाइज था, और हम अच्छी तरह से समझा सकते हैं क्योंकि हमको सारा अनुभव है। तो सतयुग त्रेता में हमने कैसे राज्य किया, फिर द्वापर कलयुग में क्या हुआ, तो यह सब बुद्धि में आने से कितनी खुशी आनी चाहिए। तो सतयुग को सोजरा, कलयुग को अंधियारा कहा जाता है। तब कहते हैं ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो बाबा ने कैसे आकर तुम अबलाओं माताओं को जगाया है, इसलिए कह दिया कि बाबा आकर आंखों में सुरमा लगाता, काजल लगाता ना। आंखों में सुरमा लगाना माना ज्ञान देना। तो उन्होंने क्या कह दिया, आंखों में सुरमा डालते।
तो ज्ञान की रोशनी डालते हैं, तभी तो ज्ञान अंजन दिया कहते हैं। तो कैसे तुम अबलाओं माताओं को जगाया है, साहूकार तो कोई मुश्किल ही खड़ा होता है। इस समय सचमुच बाबा गरीब निवाज है, और गरीब ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं, साहूकार नहीं। इसका भी गुप्त कारण है। यहां तो बलिहार जाना पड़ता है, सब कुछ बाबा तेरा कहना पड़ता है। साहूकार कैसे कहें, उनकी तो दिल क्या होगी, बाबा कहता ना बित बित होती है, कैसे दे दे सब। तो गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, तो कहते बाबा ये सब तेरा, ये तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। तब बाबा कहते हैं इसका गुप्त कारण है, यहाँ तो बलिहार जाना पड़ता है, और गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। इसलिए कन्याएं, भाई बहनें जल्दी बाबा कहते कुर्बान हो जाते, कुछ है ही नहीं। और जिसका जितना बड़ा संबंध होगा वो उसको कुर्बान होने में क्या होगा फिर। हाँ, तब बाबा कहते हैं कि गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हुआ है। तो तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी नंबरवार है, और सबकी ज्योत उझाई हुई है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ नुधा हुआ है। तो वंडर है ना। तो यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है, तुमको अब बाबा से शक्ति मिलती है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत नहीं है। तो नया कोई यह बातें सुने तो चक्री में आ जाए। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता है। सोचो 10-20 साल हो गए हैं तो भी पूरा समझ में नहीं आता है, और न किसी को समझा सकते। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ जाएगा कि फलाना फलाने के पास जन्म लेगा और यह होगा, और जो महावीर होंगे उन्हों को आगे चलकर सब साक्षात्कार होते रहेंगे। तो पिछाड़ी में तुमको सतयुग के झाड़ बहुत नजदीक दिखाई पड़ेंगे। महावीरों की ही माला है ना, पहले 8 महावीर, फिर 108 महावीर। तो पिछाड़ी में बहुत फर्स्ट क्लास साक्षात्कार होंगे। तो गाया भी हुआ है, परम पिता परमात्मा ने बाण मरवाए हैं। तो नाटक में बहुत बातें बनाई ना, फिर नाटक बना दिया ना, भीष्म पितामह को मारने के लिए कैसा नाटक बनाया। तो इस समय की बात थी। तो वास्तव में यह स्थूल बाणों की बात नहीं, कन्याएं माताएं बाणों से क्या जाने। तो वास्तव में यह है ज्ञान बाण, और इन्हों को ज्ञान देने वाला बरोबर परम पिता परमात्मा है। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है, और सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं। सच कोई नहीं बतलाते। सच तो कोई आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रह सकते हैं। कोई को समझ में भी नहीं आता कि योग किसको कहा जाता है। इतने साल हो गए तो भी कहेंगे योग किसको कहा जाता है, कैसे याद करें। मंजिल भी बहुत ऊंची है, अपने को अशरीरी समझना, और जितना हो सके उतना पुरुषार्थ करना है, लगे रहना है, जो पिछाड़ी के समय कोई भी याद न पड़े। कोई तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी अच्छे होते हैं तो गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं कि हम तत्व में लीन हो जाएंगे। शरीर का भान नहीं रहता, और फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा हो जाता है।
समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा है। तो तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। सुना क्या कहते बाबा? ये शांति का अनुभव भी उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे। बाकी तो मच्छरों सदस्य मरने वाले हैं, आए और गए। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ ही करते हो, वहाँ सतयुग में तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यहाँ तो तुम जानते हो ये शरीर छोड़ बाबा के पास जाना है, परंतु पिछाड़ी में क्या कहता बाबा? कोई भी याद ना आए। याद आता है कोई नहीं? अभी तो बहुत याद है, थोड़ा सा बीमार हो गए, हाँ याद आते हैं ना? हाँ बाबा कहते ऐसी याद हो बाबा की, है ना? इस दुनिया से कोई हिसाब किताब नहीं हो तो फिर किसी की याद नहीं आएगी। अगर किसी से लिया है, किसी को दिया है तो फिर क्या होगा? याद आएगा ना, उसको देना है, उसको देना है। तो बाबा कहते अभी हिसाब किताब चुकतू कर लो तो किसी की याद नहीं आएगी। बाबा कहते इतनी मेहनत करनी है कि अंत में कोई भी याद न आए। शरीर ही याद न रहे तो बाकी क्या रहा? मेहनत है इसमें, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता तो पड़ता है ना। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो दिखाई देगा ना, ये याद में मगन है। उनका शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसे लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखती। छुटेली माना जो फ्री है, जिनको कोई रोक टोक नहीं, कोई बंधन नहीं, वो भी बाबा को पत्र नहीं लिखती। लेकिन बंधन वाली बाबा को लिखेंगी, बाबा ऐसे, बाबा ऐसा ना। उन्हों को फुर्सत ही नहीं है। बाबा की जो छुटेली है अभी घूमने फिरने, खाने पीने, मौज करने से फुर्सत ही नहीं। बांधेलियां समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र तो फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं बाबा को रोज पत्र लिखे, नैनों से काजल निकाल कर भी लिखे। बांधेलियों को तो बहुत बंधन था ना, अभी तो सब साधन है ना, कॉपी पेन डायरी सब कुछ है। पहले तो होता ही नहीं था। काजल से लिखते थे, कोयले से लिखते थे, है ना, ऐसी चीजों से पत्र लिखते थे। तब बाबा कहते नैनों से काजल निकाल कर भी लिखें, ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे। अपने खून से भी लिखते थे, चाय नहीं मिलती तो खून से लिख लेते थे। और लिखती हैं बाबा मैं वही कल्प पहले वाली गोपिका हूँ और हम आपसे मिलेंगे भी जरूर और वर्षा भी जरूर लेंगे। तो योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती है। सुना बंधन कैसे छूटेगा? आज बाबा ने क्या कहा? योग बल से। जितना योग लगाएंगी उतना बंधन कटते जाएंगे, है ना। योग बल है तो अपने को बंधन से छुड़ाती रहती हैं। फिर मोह भी किसी में न रहे। चतुराई से समझाना है और अपने को बचाना है। तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चले। हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना, छोड़ देना नहीं, उन्हों को भी समझाना है। पवित्रता तो बहुत अच्छी है। तो बाबा खुद कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो। मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझा कर ले आती है कि एक बार देखो, नहीं अच्छा लगेगा मत आना, है ना। ऐसे कह करके लाती हैं तो उनको क्यों नहीं अच्छा लगे? अच्छी चीज तो सभी को अच्छी लगेगी ना। तब बाबा कहते कि पति को समझा कर ले आती हैं। तो बांधेलियों का भी पाठ है।
अबलाओं पर अत्याचार तो होते ही हैं। तो ये शास्त्रों में भी गायन है, कामेषु क्रोधेषु कोई नई बात नहीं है। जो काम के वश हैं, क्रोध के वश हैं, वो फिर क्या करते हैं? अत्याचार करते हैं। तुमको तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है ना। बिना सहन करे शहंशाह थोड़ी बनेंगे। तब आपको थोड़ा बहुत तो सहन का। हम सोचे सब इजी हो जाता है, तो देखो जिनको इजी होता है वो निकल जाते हैं, वो बाबा का हाथ ही छोड़ देते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हमको सहन करना पड़ता, तो हम बाबा से बंधे रहते हैं। इसलिए ये बंधन भी क्या है? हमको बाबा की याद दिलाने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। योग बल से अपने सब बंधनों को काट बंधन मुक्त होना है। किसी में भी मोह नहीं रखना है, किसी में भी मोह नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट है, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, जो भी ईश्वरीय डायरेक्शन मिलते हैं, उन पर पूरा पूरा चलना है। उन पर पूरा पूरा चलना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। अच्छी तरह से पढ़ना और पढ़ाना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है ना। हम अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें, दूसरे आपकी तारीफ करें कि हाँ ये बहुत अच्छे, तो अलग बात है, लेकिन खुद ही कहे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बाबा ये है मियाँ मिट्ठू बनना। वरदान है, बाप के प्यार की पालना द्वारा, बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले, सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाबा कहते, सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को बाप कहती है, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती है ना। वो सबका बाप है, परम पिता है, ऐसा कहते हैं, लेकिन उस पिता से हम भी पढ़ाई पढ़ें और हम भी सतयुग में जाने के लायक बने, ऐसा पात्र नहीं बनती हैं। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हैं। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। तो बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी, है ना। जितना जितना याद रखेंगे तो उतना शक्तिशाली बनते जाएंगे ना। पहले से होता था ना, जब युद्ध के मैदान में जाता था तो उसमें उमंग पैदा करने के लिए सामने में एक गाना गाता था, भाट होता था ना,
वो भाट महिमा करता था, और जितना महिमा करता उसके अंदर क्या आ जाती थी, है ना, उसके पूर्वजों की गाथा सुनाता था। तो ऐसे बाबा कहते जितना हम अपने को याद करें कि मैं कौन थी और अभी क्या बनी हूँ, मुझे कौन मिला है, जितना स्मृति में लाएंगे तो हमारे अंदर क्या आ जाएगी, शक्ति आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात नहीं देख सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन है, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो कि मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं आत्मा हूँ और उस परम पिता परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है ना, सर्वशक्तिवान बाप की संतान हूँ। ये बाबा कहते हैं चिंतन करेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे। आज का इशारा है, अव्यक्त इशारा है। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को